अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने इन्हें राफ़े नूर ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का इंट्रो हम देख चुके थे। आज हम जो तीसरी एक्टिविटी या तीसरा जो अमल इन्हें राफ़े नूर का रह चुका था वो आज हम देखेंगे, जो पेज नंबर 73 पर दिया गया है और साथ ही साथ पेज नंबर 74 पर इन्हें राफ़े नूर के कवानीन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्हें राफ़े नूर का तीसरा अमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो अमल है, तीसरा अमल करने के लिए हमें कुछ अशिया की ज़रूरत पड़ती है और वो अशिया क्या है? तो सबसे पहले हमें पेपर लेना पड़ता है, कागज़, उसके बाद शीशे का मुस्ततिल, ग्लास स्लैब हमें लगेगा, उसके बाद पेंसिल और कुछ पिंस। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए लगती है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में रखा गया है और आमतौर पे एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिकल पूछा जाता है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर ये ग्लास स्लैब आपको रखना है और ग्लास स्लैब रखने के बाद पेंसिल की मदद से इसका खाका आपको खींचना है और इसके कॉर्नर को आप नाम देंगे P Q R S। इस तरह से कॉर्नर पर आपको जो नुकात है वो नुकात कंसीडर करना है P Q R S। इसके बाद इस PQ जिले से तिरछा एक खत आपको खींचना है। इस तरह से आप तिरछा खत खींचेंगे। ये तिरछा खत आपको खींचना है जो कतई करता है इस PQ जिले पे मौजूद एन नुकात से। ये एन नुकात से कतई करता हुआ यहाँ पर तिरछा खत आपको निकालना है और तिरछा खत निकालने के बाद आपको दो पिन यहाँ पर लगानी है। ये दो पिन आप लगाएंगे, इसको नाम देंगे आप A और इसको नाम देंगे B। अब जब आपने यहाँ पर A और B ये पिन लगाई है, इसी के मुखालिफ सिमत से इस शीशे के जरिए आप जब देखेंगे तो देखने के बाद में आपको ये A B इस तरह से ये खत दिखाई देगा और उसी खत के डायरेक्शन में आपको यहाँ पर एक खत मुखालिफ सिमत से खींचना है। में यहाँ पर दो पिन लगाने हैं। यहाँ पर इसको नाम देना है C और इसको नाम देना है D। इस तरह से आप ये खत खींच लेंगे और खत खींचने के बाद में एक कॉमन लाइन यहाँ पर निकालेंगे और ये कॉमन लाइन SR जो ज़िला है उस SR ज़िले पर होगी और इसको नाम देना है आपको M। इसको नाम आप देंगे M। अब इसके बाद में आपको इस N और M को मिला देना है। इसको आप मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद में आपको क्या करना है? मिलाने के बाद में आपको इसको नाम दे देना है इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेज और इसको रिफ्रैक्टेड रेज इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज ये होंगी। अब आपको इसका मुशाहिदा करना है और मुशाहिदा जब आप इसका करेंगे तो मुशाहिदे में आपको यहाँ पर क्या नजर आता है उसको देखना है। तो मुशाहिदा करने के बाद में हमें ये नजर आता है कि इस ग्लास स्लैब में नूर की शुआ में दो बार इनेराफ होता है और वो इनेराफ किस तरह से होता है? तो नूर की शुआ में इनेराफ जो हमें दिखाई देता है, तो ये पहला इनेराफ हमें होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है जिसको हम यहाँ पर R से जाहिर करेंगे। यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल तैयार होता है। उसके बाद दूसरा जो इनेराफ होता है वो दूसरा इनेराफ कुछ इस तरह से होता है और इसको हम ई से जाहिर करते हैं।
इसको हम जाहिर करते हैं ई से। तो इस तरह की शुआ में 2 बार यहाँ पर इनराफ होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसको एयर मीडियम, इसको ग्लास मीडियम, ये ग्लास मीडियम और फिर से एयर मीडियम। इस तरह से ये होती है रेयरर मीडियम। एयर को हम कहेंगे रेयरर मीडियम और इसे कहेंगे ग्लास वाले को डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर ये एंगल तैयार होता है, इसे हम कहते हैं ज़ाविया वकू। और ज़ाविया वकू या इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जिससे हम कहेंगे, और इसको जाहिर करते हैं हम आई से। इसको हम जाहिर करेंगे आई से। और एक यहाँ पर और ज़ाविया तैयार होता है, इसे हम जाहिर करेंगे I1 से। ये I1 इसको हम कहेंगे। तो 2 ज़ाविया वकू यहाँ पर हासिल होते हैं और 2 ज़ाविया मुनारेफा यहाँ पर हासिल होते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक जो है तो PQ से ज़ाविया आर मुनारेफा दिखाई देता है और इसी तरह से दूसरा SR जिले से ई ज़ाविया मुनारेफा यहाँ पर दिखाई देता है। नूर की शुआ में 2 यहाँ पर तब्दीली दिखाई देती है। पहली PQ जिले पर दिखाई देती है, दूसरा SR जिले पर हमें नूर की शुआ में तब्दीली दिखाई देती है। तो ये ज़ाविया मुनारेफा जो है, ये आर ज़ाविया जो मुनारेफा है, ये आर ज़ाविया मुनारेफा बराबर होता है I1 के। ये आर ज़ाविया मुनारेफा किसके बराबर होता है? I1 के बराबर होता है। क्योंकि आर यहाँ पर जब पहली बार नूर की शुआ में तब्दीली दिखाई देती है, तो वो तब्दीली जब दिखाई देती है तो उसमें जो ज़ाविया मुनारेफा होगा वो ज़ाविया मुनारेफा होता है आर, और ये आर ज़ाविया मुनारेफा होता है I1 के बराबर। इसी तरह से ज़ाविया वकू जो है आई ज़ाविया वकू जो है, ये ज़ाविया वकू बराबर होता है ई के। आई ज़ाविया वकू किसके बराबर होता है? ई के। और दूसरा जो ज़ाविया मुनारेफा होगा वो ज़ाविया मुनारेफा यहाँ पर होता है ई। इस तरह से ये नूर की शुआ में इनराफ होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नूर की शुआ जो होती है, ये नूर की शुआ खते मुस्तकिम में सफ़र करती है। आमतौर पे खते मुस्तकिम में सफ़र करती है, लेकिन यहाँ पर नूर की शुआ में तब्दीली दिखाई देती है और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर नूर की शुआ में तब्दीली होती है, और वो तब्दीली क्यों होती है? तो एयर, अगर हम बात करें एयर मीडियम की, तो एयर मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से ये जो नूर की शुआ की रफ्तार है वो नूर की शुआ की रफ्तार ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? काफ़ी करीब में होते हैं, और करीब में होने की वजह से क्या होता है कि नूर की शुआ की जो रफ्तार होती है, नूर की शुआ की रफ्तार कैसी होती है? कम होती है, और कम होने की वजह से वो नॉर्मल पॉइंट से अंदर की तरफ झुकती है, मुड़ती है, बेंट होती है। फिर क्या होता है कि ये एसआर जिले से नूर की शुआ में तब्दीली होती है। तब्दीली होने की वजह से क्या होता है कि नूर की शुआ नॉर्मल पॉइंट से परे हटती है, उसके बियॉन्ड वो जो है तो ट्रैवल करती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डेंसर मीडियम से नूर की शुआ फिर से रेयरर मीडियम में दाखिल होती है। रेयरर मीडियम में दाखिल होने के बाद वो नूर की शुआ की रफ्तार जो है तो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नूर की शुआ में तब्दीली होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से नूर की शुआ में रिफ्रैक्शन होता है, नूर की शुआ में इनेराफ होता है, और ये नूर की शुआ में इनेराफ 2 बार होता है। एक तो ये PQ जिले से जब नॉर्मल पॉइंट से नूर की शुआ गुजरती है, तो गुजरने के बाद में नूर की शुआ मुड़ती है अंदर की तरफ, और मुड़ने के बाद उसमें इनेराफ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और नूर की शुआ में अगर इनेराफ नहीं होता तो वो सीधे अपने डायरेक्शन में, अपने सिमत में सफ़र करती हुई दिखाई देती थी। लेकिन ये ग्लास स्लैब की वजह से नूर की शुआ में इनेराफ होता है, और इनेराफ होने की वजह से वो अंदर की जानिब मुड़ती है, बेंट होती है। फिर से नूर की शुआ में इनेराफ होता है एसआर जिले पर। जो एम नुक्ता है, उस एम नुक्ते से जब नूर की शुआ दाखिल होती है, तो दाखिल होने के बाद में उसमें इनेराफ होता हुआ दिखाई देता है। और वो इनेराफ कैसा होता है? नूर की शुआ अपने नॉर्मल पॉइंट से परे हटती है, बियॉन्ड उसके ट्रैवल करती है। तो इस तरह से नूर की शुआ में इनेराफ होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि आर बराबर होता है I1 के, और I बराबर होता है ई के। यानी आर क्या है? ज़ाविया मुनारेफा है,
और I1 क्या है, यहाँ पर जाविया वकू है, जो दूसरे वाला जाविया वकू है। यहाँ पर I ये है जाविया वकू है, जो पहले वाला जाविया वकू है, ये बराबर होता है E के। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये E ये I के बराबर होता है और ये R I1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हुआ नूर की शुआ में इनेराफ। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है इनेराफ नूर के कवानीन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अब हम जानेंगे। तो हमें नूर की शुआ का मुताला करना है। ये शीशे के वास्ते के जरिए, ये ग्लास स्लैब के जरिए हमें नूर की शुआ का मुताला करना है। तो हम नूर की शुआ का मुताला यहाँ पर करेंगे। तो ये नूर की शुआ AN सिमत में सफ़र करती है, यानी AN ये जो है तो शुआए वकू है, और ये AN शुआए वकू जब इस स्लैब से गुजरती है, इस स्लैब पर दाखिल होती है, तो दाखिल होने के बाद नूर की शुआ में इनेराफ होता है। और ये इनेराफ किस सिमत में होता है, NB के सिमत में होता है, यानी NB जो है शुआए मुनेरफा है। तो इस तरह से यहाँ पर इनेराफ होता हुआ दिखाई देता है। और ये CD एक उमूद है, ये CD उमूद के मुखालिफ सिमत में शुआए वकू होती है, और इसी शुआए वकू के मुखालिफ सिमत में ये शुआए मुनेरफा दिखाई देती है। लेकिन इस उमूद के नुक्ता N पर ये तमाम शुआए वकू, शुआए मुनेरफा, ये नूर की शुआ जो है तो एक ही नुक्ते पर कते करती है, एक ही नुक्ते से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। ये दिख रहा है आपको, ये एक ही प्लेन पर, यहाँ पर एक ही नुक्ते पर आकर ये तमाम शुआए वकू, शुआए मुनेरफा आकर यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से ये शुआए इनेराफ नूर के कवानीन यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि जब हवाई वास्ते से नूर की शुआ इस शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, तो दाखिल होने के बाद में नूर की शुआ में कुछ इस तरह से इनेराफ होता हुआ दिखाई देता है। इसको कांस्टेंट शुआए वकू का मुस्तकिल या कांस्टेंट, मुस्तकिल या कांस्टेंट साइन I होता है, साइन I होता है। इसी तरह से शुआए मुनारिफा का मुस्तकिल कांस्टेंट साइन R होता है, साइन R होता है। तो ये हुआ इनेराफ नूर का कवानीन। ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपके कोई सवालात है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन नहीं भी है, कोई सवालात आपके नहीं भी है, तो फिर भी आप जो है तो कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे सवालात नहीं है और हमें टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया।